बेटा हम लोग न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन प्रूफ कर रहे हैं और न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन होती है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा हम लोग को ये पता होना चाहिए, अगर किसी बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर हमको पता होती है तो उस बॉडी की हम एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं। उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो मानिए ये तुमको पहले से पता होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी अपॉन 2 होती है। ये बेटा आपको याद रखना होगा। अगर ऐसे समझ लो कि मान्य तुम्हारा वेट है 50 kg, मेरा वेट है, मान लो मेरा वेट है 30 kg, नहीं मेरा 50 है, मान्या का 30 है, तो बेटा हम लोग का एवरेज वेट क्या हुआ 50 प्लस 30 बाई 2 यानी कि 80 बाई 2 यानी कि 40। तो बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए हमने तुम्हारे वेट और अपने वेट का सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा वैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी बाय 2। अब मानिए हम लोग ने जो है कल पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मान्या, तुमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, तुमने कहा था सर वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मानिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा, तुम कहो कि सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आ जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो सर आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। वो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये आ जाएगा बेटा। ठीक, तो बेटा मानिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और मानिए अभी हमने बताई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी बाय 2। और बेटा टाइम कितना लगता है, मान लो टाइम लगता है t। क्या लगता है टाइम, t। जब उसकी वेलोसिटी u से v हो गई तो उसमें जो समय लगा तो वो टाइम है हमारा t। तो मानिए अब हम न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने वाले हैं। सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछिए। सर आपने ग्रीन वाला एवरेज वेलोसिटी में लिखा है u प्लस वी अपॉन u। हाँ, और पिंक वाले एवरेज वेलोसिटी में आपने लिखा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम टेकन। हाँ यस बेटा। तो ये दोनों तो डिफरेंट है ना। नहीं, ये बेटा अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता होती है तो हम ये भी लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला भी बताया था कल आपको, वो भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। हाँ ये दोनों सेम होते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता होती है तो हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डाल सकते हैं, वो होती है u प्लस वी बाई 2। ओके, तो माने हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए। तुम प्रूफ कर रही हो न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बेटा तुम प्रूफ कर रही हो। न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन मान्या तुम प्रूफ कर रही हो, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो मानिए अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। तो मान्या बताओ फर्स्ट इक्वेशन में तुमने v की वैल्यू क्या निकाली थी? तुम कहोगे सर फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू थी u प्लस at। तो हमने कहा बेटा उसको यहाँ पे पुट कर दो, उसको यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू डाल दी, v की वैल्यू क्या होती है u प्लस at। ये बेटा मैंने यहाँ डाल दी। और बेटा यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम। देखो मान्या अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा। सर ये आप हाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन किया है, और फिर जो उसके नीचे लिखा है वो समझ में नहीं आया। बेटा v की वैल्यू पुट की ना, जो तुमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ की है न्यूटन की, उसमें क्या होती है v की वैल्यू? देखो कल तुमने प्रूफ की थी, ये देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80। हाँ 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 यही होती है बेटा, ये होती है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो बेटा इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी वहां उस इक्वेशन में।
क्योंकि इस इक्वेशन में v का टर्म था ना, तो v की वैल्यू होती है u प्लस at। ये देखो मैंने v की वैल्यू पुट कर दी। अगर तुम्हें नहीं नजर आ रहा है तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये तुम्हारा v था, हाँ सर, ये है तुम्हारा u प्लस at। अब देखो मैंने v की वैल्यू u प्लस at हाईलाइट कर दी, ठीक है। यस सर। अब बेटा मान्या तुम हमको बताओ s इज इक्वल टू u प्लस u, बेटा क्या होता है 2u होता है, u प्लस u 2u, और बाहर क्या है 80, ठीक है। और नीचे क्या है बेटा 2, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है t, ठीक है। तो मान्य जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा है उस t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 इंटू टी, दैट इज 80 स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो बेटा क्या प्रॉब्लम है तुमको। सर ये क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन? हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है? नहीं बेटा, ये ऊपर दो चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई को तुम्हें हम सिखाते हैं कैसे किया जाता है। नहीं सर वो ये तो देखो पता है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बेटा 1 है, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टू टाइम टेकन। अच्छा ओके तो आएगा, यस सर, है ना। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले को, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू 1 हुआ। यस सर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है तो ऐसे होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे होता है और इसका इससे होता है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं उसको बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो कहाँ प्रॉब्लम है। सर आ गया। तो बेटा अब कुछ नहीं करना, अब तुम जो नीचे 2 है उस 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और 80 स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, हो गया ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो बेटा हमने न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन प्रूफ कर ली, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई बेटा। ओके सर। न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब मान्य तुम देख लो, अगर तुमको उसमें प्रॉब्लम है तो तुमको हम दोबारा प्रूविंग करवा दें, ये भी देख लो एक बार तुम। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा प्रूफ करवाएं, चलो Yes. दोबारा प्रूफ कराते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो बेटा मान्य सबसे पहले ये बताओ कि हमने फॉर्मूला लिखा था कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये होता है, ठीक है। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, एवरेज वेलोसिटी मैंने तुमको बताई थी u प्लस v/2 होती है, और टाइम को मैंने t लिख दिया था। तो मान्या हमने यहाँ पर क्या किया, v की वैल्यू पुट कर दी। v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू है u प्लस 80, ये बेटा मैंने यहाँ पे प्रूफ डाल दी। और डालने के बाद हमने u और u लाइक टर्म्स थे, मैथ्स में सिखाया जाता है बेटा जब लाइक टर्म्स होते हैं तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं। Yes, तो हो गया ये 2u प्लस 80 होल डिवाइड बाय 2, और बेटा जो बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा है उस t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 इंटू टी, दैट मीन्स 80 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2, ठीक। तो बेटा अब 2 को पूरे से डिवाइड कर दो, मतलब अलग अलग कर दो, 2 को इससे भी डिवाइड कर दो क्योंकि 2 पूरे में था, और 2 को इससे भी डिवाइड कर दो। तो बेटा जब डिवाइड करोगी तो ये वाला 2 ये वाला 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, आ गया 80 स्क्वायर बाई 2 कहो या हाफ 80 स्क्वायर कहो, बात तो एक ही हुई। okay sir, got it.
देखो बेटा ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यस दिस इज न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पीछे वाले में हमने काफी डायग्राम बना के तुमको धीरे धीरे समझाया, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यस अब बेटा हम लोग ने 2 इक्वेशंस प्रूफ कर ली है, अब हम लोग को तीसरी इक्वेशन प्रूफ करनी है। चलो बेटा हम लोग देखते हैं तीसरी इक्वेशन को किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। देखो बेटा, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी वो आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान्य तुमको फर्स्ट इक्वेशन आती है प्रूफ करने? कहोगे सर वो तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ये देखिए सर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, और सर जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है v माइनस यू इंटू 1 इज इक्वल टू ए टी। यानी सर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, दैट मीन्स माइनस यू तो उधर कर दो, वो उधर जाके प्लस हो जाता है, तो सर हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन की तो इतनी ही सी प्रूविंग होती है। और एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम कैसे बनाते हैं? एक बॉडी दिखा देते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ u दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ v दिखाते हैं, और टाइम दिखा देते हैं t। बस इतना सा काम करना होता है, तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। जैसे ही लिखते हैं तो तुम्हारे पास न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। देखो मान्या समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, तो हम इसको रफ कर देते हैं और अब हम न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके बाय बाय, इसको रफ कर रहे हैं न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन। तो बेटा यहाँ न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन मान्य कल हमने तुमको जाते जाते बताई थी, वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है न्यूटन की? वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होती है ना? यस सर। तो बेटा यहाँ से जरा टाइम की वैल्यू निकालो। तुम कहो सर अभी निकाल देते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया, ठीक है ना। यानी बेटा यहाँ से टाइम कितना आया? तुम कहोगे सर टाइम आया माइनस यू अपॉन। बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है? तुम कहोगे सर सेकंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होती है? यस सर। तो मान्य अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन से तुमको टाइम निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से तुमको टाइम निकालना है और सेकंड इक्वेशन में प्रूफ करना है। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू तुमने लिख रखी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालकर इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना। तो जैसे ही पुट करोगी तो तुम्हारे पास न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। आ जाओ मान्या, देखो बेटा अब मेरी स्क्रीन पे देखना क्योंकि नोट्स तुम्हारे पास चले जाते हैं। इधर देखो, s इक्वल टू यू टी, टी क्या है तुम्हारा? v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी कितना है? v माइनस यू बाय ए। ये देखो मान लिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t बेटा क्या है? v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t क्या है बेटा? v माइनस यू बाई ए, ठीक। तो अब देखो मान्य इधर ध्यान देता हूं। यस सर। इधर ही देखती रहो बेटा। बेटा एक काम बताओ कि अगर यहाँ पे देखो बेटा v माइनस यू यहाँ पे भी है मान्य, इधर देखो। yes, और बेटा v माइनस यू बाई ए यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। yes, तो बेटा हम क्या ले सकते हैं? इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो चलो हम कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लिया हमने? v माइनस यू बाई ए। ये देखो बेटा मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा u प्लस 1/2 टाइम्स a, और ये बेटा 2 बार है तो ये 1 बार आ जाएगा, है ना? यस सर। ये 2 बार था। मान लो x स्क्वायर होता है, अगर हम x स्क्वायर से x कॉमन ले लेते हैं तो एक x बच जाता है, ये है। तो मान्य आप ध्यान से देखो बेटा, ये देखो a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके, तो बेटा अब यहां पर क्या बचा? ये बचा u प्लस v माइनस यू अपॉन 2, इतना बचा।
यस और जब किसी के कुछ नीचे नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1। तो बेटा अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चालू कर रहे हैं। v माइनस यू अपॉन ए, ब्रैकेट में क्या है 2, ब्रैकेट में क्या है 2, तो 2 को बेटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। u प्लस v माइनस, ये मैंने 2 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर दिया, क्योंकि अब हम एलसीएम ले रहे हैं ना। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। तो एलसीएम लेने मान्या तुमको आता है ना? यस सर। ओके, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं सर, नहीं है। ओके, तो बेटा फिर इक्वेशन प्रूफ हो गई, खत्म। तो v माइनस यू बाई ए, और ब्रैकेट में क्या आया? एक v बचा। मान्या 2u माइनस यू क्या होगा? 2u माइनस यू होगा u। u। हाँ देखो मान्या, इधर देखो, ये देखो यस मान्या, सर। ये 2u है, और ये देखो मान्या ये माइनस यू है, तो 2u माइनस यू क्या हो जाएगा? u। u हो जाएगा अपॉन 2। 2। तुम कहोगी सर ये तो मैथ्स की इक्वेशन है। वो देखिए सर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी b स्क्वायर। स्क्वायर। तो बेटा v माइनस यू वी प्लस यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, अपॉन 2a। 2a। तो बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा v माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2as। आ गया बेटा? यस सर। तो बेटा यहां से आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और बेटा माइनस यू स्क्वायर को उधर भेज दो, माइनस यू स्क्वायर उधर जाके प्लस यू स्क्वायर, 2as। ठीक है बेटा? यस सर। तो बेटा देखो हमने न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन को प्रूव कर दिया। दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गई बेटा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मान्या तुम पूरी प्रूविंग देख लो। मैंने सिर्फ तुमको इतना बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर लो और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी जो प्रूविंग है वो प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है मान्या? यस सर। तो हमने प्रूव कर ली न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने प्रूव की है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या थी वो हम लिख देते हैं, वो थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखो हमने बेटा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन हमने प्रूफ कर दी। तो मान्या देख लो उसमें कोई दिक्कत हो तो बेटा फिर से पूछ लो। यस सर, आ गया। आ गया? यस सर। चलो अच्छी बात है। चलो मान्या अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं मान्या। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा वो डालना है? बेटा ये 3 इक्वेशंस होती हैं। अगर डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए और उसमें टाइम गिवन हो तो सेकंड इक्वेशन यूज होगी, और मान लो टाइम ना गिवन हो तो थर्ड इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 इक्वेशंस में टाइम होता है और थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है। तो बेटा तीनों में से कोई ना कोई इक्वेशन तो यूज होगी। मान लो पहली ना लग पाए तो दूसरी लगाओ, दूसरी ना लग पाए तो तीसरी लगाओ। जब तुम 10-12 क्वेश्चन लगाओगी तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या गिवन है और कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, एक इक्वेशन से ना निकले तो दूसरी ट्राई करो, तुरंत हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग फिर से एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी इक्वेशंस पढ़ी हैं उस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन है बेटा, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves
with a uniform acceleration. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find A part, the speed acquired. B part, the distance traveled. तो बेटा देख लो, ये क्वेश्चन मान्य हमने आपके सामने लिखा है. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. ठीक है मान्य? Yes sir. Okay. तो मान्य कहोगी तुम ये काफी क्वेश्चन आसान है क्योंकि सारी क्वेश्चन हम बता चुके हैं. तो देखो मैंने बेटा तुम्हारे लिए यहाँ पर बस बना देता हूँ. ये देखो बेटा बस. ठीक है. ओके. तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. क्या हो गई? जीरो. तो हम जीरो लिख देते हैं अब. जीरो. ठीक. और बेटा एक्सेलरेशन भी दिया है. ये देखो एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम भी बेटा गिवन है. टाइम है बेटा 2 मिनट्स, यानी 2 into 60, दैट इज 120 सेकेंड्स. पूछ रहा है 120 सेकेंड्स में उसके बाद फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी. ये फाइनल स्पीड निकालिए. मान्या कहेगी अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए. v इज इक्वल टू u प्लस at. तो सर v इज इक्वल टू u क्या है? 0. a क्या है? 0.1. और टाइम कितना है? 120. तो मान्या कहेगी सर ये तो मैथ्स हो गई, तो यहां पर सर पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. तो सर जो स्पीड है आफ्टर 120 सेकेंड्स वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड. कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड. तो देखो मान लिया इसमें क्या नहीं समझ में आया? आ गया बेटा. ठीक है. तो आगे बेटा हम कंटिन्यू करते हैं. अब हमको डिस्टेंस निकालनी है. तो तुमको सर डिस्टेंस वाली इक्वेशन तो अभी आपने बताई है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ. तो डिस्टेंस क्यों निकालेंगे? क्या बेटा? डिस्टेंस क्यों निकालेंगे? अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन में लिखा है बेटा. क्वेश्चन है. अच्छा ये देखो क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल. ये देखो क्वेश्चन में लिखा था स्पीड एक्वायर्ड, तो हमने स्पीड निकाली और फिर डिस्टेंस लिखा गया तो डिस्टेंस निकालना है. तो बेटा डिस्टेंस होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं. आ जाओ. तो बेटा u कितना है? 0. टाइम कितना है? 120. 1/2. एक्सेलरेशन कितना है? 0.1. टाइम कितना है? 120 स्क्वायर. तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 प्लस हाफ इंटू 0.1. तो बेटा इसको तुम अपने आप से भी सॉल्व कर सकती हो. हाफ इंटू 0.1, 120 का स्क्वायर का मतलब हुआ 120 इंटू 120. ठीक है. तो बेटा ये कितना हुआ? 14400. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0. तो बेटा हमारा आंसर आ गया s इज इक्वल टू 12 6 जा 72. तो बेटा ये हो गया 72. ठीक है. और ये बेटा 2 0. 12 6 जा 72 और ये हो गया 2 0. और बेटा आपके पास एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये बेटा ये पॉइंट आ गया. तो बेटा s आपका आ गया 720 मीटर. देखो मान्य चेक करो, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा. नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो मान्य हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें. यस सर.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन is traveling at a speed of is traveling at speed of तो a train traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर brakes are applied brakes are applied brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find तो रिटार्डेशन हो गया। हाँ यस बेटा, find how far मतलब दूर, far मतलब दूर, Distance. find how far, yes बेटा, the train will go before it is brought to rest. It is brought to rest. तो मानिए हम तुमको समझा देते हैं, एक ट्रेन है जो चल रही है, उसकी ट्रेन चलती हुई ट्रेन है, रुकी हुई ट्रेन नहीं है। जब ट्रेन चल रही थी तो उसकी स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आ रहा है। तो हमने अचानक ब्रेक अप्लाई की जिससे रिटार्डेशन मिला, ट्रेन की स्पीड कम हुई और कम होते होते वो 0 हो गई। अब पूछा गया है कि जब ट्रेन में ब्रेक लगाने पर उसकी स्पीड जब तक 0 हुई तो 0 आने तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हम तुम्हें इस डायग्राम से तुमको समझाते हैं। ये देखो, ये डायग्राम हमने बना दिया है। तो ये रही ट्रेन, ठीक है, ओके। तो ये बेटा ये ट्रेन है, ये ट्रेन की इनिशियल स्पीड गिवन है, कितनी है, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। इसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90 हुआ, कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन हम हाईलाइट कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन माइनस में है, इसका मतलब वो रिटार्डेशन भी आप समझ सकते हैं। तो बेटा ऐसा होते होते ट्रेन की स्पीड क्या हो गई फाइनली, ट्रेन की स्पीड हो गई फाइनली 0। क्यों गई, क्योंकि ब्रेक लगाते लगाते आखिरी में वो लिखा क्या है, ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रेक लगाने पर वो आखिरी में रेस्ट पर आ गई। तो ऐसा करने में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस कितनी है, s। तो बेटा ये तुमको s डिस्टेंस जो ट्रेवल है, यही डिस्टेंस तुमको निकालनी है। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। हमने कहा कैसे, So second law of motion, second law of Newton. हाँ बेटा सुनो हमारी बात। बेटा अगर सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो सेकंड इक्वेशन में टाइम पता होना चाहिए, टाइम तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो हम टाइम वाली इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल पाएंगे, वरना हम निकाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए बेटा हम बिना टाइम वाली इक्वेशन यूज करते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2s। तो v की वैल्यू क्या हो गई 0, u कितना है 25 प्लस 2a, a कितना है -0.5, s निकालना है तो s को मैंने s प्लेस कर दिया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो ये हो जाएगा 1.0 s। यानी 0 इज इक्वल टू 1 कोई लिखता है क्या, 1 थोड़ा नहीं लिखता, यानी कि ये आ गया। तो तुम माइनस s इधर कर दो, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू 625 मीटर। तो मान्य तुम्हारा आंसर निकल के आ गया बेटा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। यानी ट्रेन रेस्ट पे आने से पहले कितने मीटर चल गई,
625 मीटर चल गए। ठीक है बेटा, सर डाउट है। बताओ। सर लिखा है उसमें और ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो हाँ, मतलब इनिशियल स्पीड कैसे हो गई? ट्रेन बेटा रुकी हुई नहीं है, इसी से चल रही है, यही इसकी इनिशियल स्पीड है। रुकी हुई ट्रेन नहीं है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नहीं है, ट्रेन चल रही है पहले से। ठीक है ना, चलती हुई ट्रेन है, क्योंकि इसमें लिखा है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब ये चलती हुई ट्रेन है। ये देखो ट्रैवलिंग लिखा है, ट्रैवलिंग का मतलब होता है चलती हुई ट्रेन। स्टार्टिंग नहीं लिखा है, ट्रैवलिंग लिखा है। ट्रैवलिंग का मतलब चलती हुई ट्रेन है। यस, ओके तो वो गॉट। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ रेसिंग कार हैज uniform acceleration. Racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover? What distance will it cover? Will it cover in 10 seconds after start? In 10 seconds after start. ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट? तो सेकंड लॉ। हाँ बेटा करो, कॉपी में करो, करो तब तक हम करते हैं धीरे धीरे, फिर आंसर मैच करो मेरे से। तो a racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square. What is distance in 10 second? Yes बेटा, सेकेंड लॉ। अब बेटा यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है। yes. हम मान लेंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का कुछ पता ही ना पड़े, तो उसमें हम लोग क्या मान लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि अगर मानेंगे नहीं तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बताइए डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की? तुम कहोगे सर बहुत आसान है, लगा दें। कितने सेकंड में? 10 सेकंड। तो सर न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है सर? 0। टाइम कितना है? 10 प्लस हाफ at स्क्वायर। a कितना है? 4। t कितना है? 10 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 होता है 100। तो बेटा ये s आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बेटा हो गया 200 मीटर। मान्य क्वेश्चन हो गया बेटा। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर आ रही है। ओके, यस सर आ गया। आगे क्वेश्चन। यस। ठीक है बेटा, तो हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज आखिरी क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मोटर बोट, अ मोटर बोट starting from rest, starting from rest on a lake
on a lake accelerate in a straight line, accelerate in straight line at a constant rate of, at constant rate of 3 meter per second square, 3 meter per second square for 8 seconds, for 8 seconds. How far मतलब दूर, distance, how far does the boat travel during this time? Boat travel during this time. सर Yes बेटा. पहले फर्स्ट लगेगी फिर सेकंड लगेगी, क्योंकि हम लोग को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है ना. हाँ करके देखते हैं बेटा, हमको भी नहीं पता, देखते हैं, भी वेट करो. चलो तुम करो कॉपी में. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0. यस. फिर एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर टाइम दिया है 8 सेकेंड. क्या पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई. तो बेटा न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन लगा के देखते हैं. S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो u क्या है 0. यस बेटा. सो सेकंड कैसे लगेगी जब हम लोग को फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता है. तो सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सेकंड इक्वेशन में तो इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है. अच्छा हाँ ठीक है सर. और इनिशियल वेलोसिटी लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो वो 0 हो गई. प्लस हाफ at स्क्वायर, a कितना है 3, टाइम कितना है 8. ये हो गया बेटा 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो बेटा s कितना आ गया 4 3 जा 12 इंटू 12 8 जा कितना होता है 96 मीटर. तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल हमने आंसर निकाल दिया आपका 96 मीटर. सारी वैल्यूज गिवन थी, बस मैंने सेकेंड इक्वेशन में उठा के पुट कर दिया और हमारा आंसर निकल करके यस. तो बेटा आ गया ना बेटा. यस सर. ओके बेटा. तो बेटा हम ऐसा करेंगे, अब तुमको हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, वो क्वेश्चंस तुम करना. ठीक है बेटा. यस. तो ठीक है, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर हमको लगते हैं तो हम भेजते हैं, फिर वो तुम करना, उनको अटेम्प्ट करना. ठीक है बेटा. यस सर. तो ये तुम्हारे नोट्स हैं, अभी हम तुमको नोट्स थोड़ी देर में भेज देंगे. और बेटा हो सके तो ये नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, वरना तुमको फ्यूचर में रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम लोग को स्कूल में भी ऐसे ही बहुत अजीबोगरीब टाइप से पढ़ाया जा रहा है. तो फिर नोट्स बन नहीं पाएंगे. वो 4 दिन में खत्म करवा देती है एक चैप्टर. अच्छा अच्छा चलो ये ठीक वाला है. चैप्टर भी बहुत जल्दी खत्म है. तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस तुमको समझ में आए कैसे किए जाते हैं? यस, अब थोड़े थोड़े आ गए. हाँ तो अभी और आ जाएंगे. हम तुम्हें प्रैक्टिस शीट भेजेंगे थोड़ी देर में, या कल सवेरे तक तुमको भेज देंगे प्रैक्टिस शीट, उसको तुम लगाना. ओके सर. ठीक है बेटा. यस सर. तो बेटा अब हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं, तो तुम इसको अब देखते रहना, ये क्वेश्चंस करना, इनका रिवीजन करना. यस सर. थैंक यू. ठीक है बेटा. ओके बेटा, वेलकम.